दोस्तों, इस समय सुर्खियों के अंदर सोशल मीडिया के अंदर एक चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक तरुण नाम का व्यक्ति जो दलित है, उनको मुस्लिम भीड़ ने होली के दिन उन्हें मार दिया था। लेकिन ये खबर गलत तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो विटनेस है वो कह रहे हैं कि आपसी झगड़ा था। उसके अंदर उनके आपसी झगड़े के अंदर दो परिवारों के झगड़े के अंदर आपसी में हुई लड़ाई और कई लोग घायल हुए थे। उसके वहाँ पर एक रोड लगी थी, उस तरुण नाम के व्यक्ति को वहाँ पर उनकी हॉस्पिटल के अंदर मौत हो गई थी। लेकिन ये चीज़ हुई है, बहुत ही गलत हुई है। लेकिन ये फैसला है जो करेगा कौन, ये तो कोर्ट करेगी तय और कोर्ट सज़ा देगी, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो संविधान दिया बहुत ही मजबूत दिया है। अगर जो गलत करता है तो उनको सज़ा मिलती है कानूनी दायरे के अंदर, संविधान के अनुसार। लेकिन वहाँ के लोग, कुछ लोग जो बजरंग दल के लोग हैं, जो कट्टर लोग हैं, वहाँ पर राजनीति करने लग गए। किसकी? तरुण की एक लाश के ऊपर राजनीति करने लग गए। वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लग गए। उनके घरों को, घर के अंदर घुसकर जो मारने वाले थे उसके घर में घुसकर उसको सामान को फेंक दिया, उस बिल्डिंग में आग लगा दी। ये संविधान तरीके से ठीक नहीं है। और वहाँ पर फिर वहाँ पर बिल्डिंग गिरा दी जाती है, उसका घर तोड़ फोड़ कर जाती है। एमसीडी वहाँ पर जो है दिल्ली की, वो तोड़ देती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर मकान उनका था, जो मुस्लिम लोगों का, उनको तोड़ा गया था, वो मकान कहीं तरीके से लीगल ही नहीं है। लेकिन दूसरों के दबाव में, राजनीति दबाव में और अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में उसे तोड़ दिया था। लेकिन जो तोड़ा है वो गलत है, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो लोगों ने उन तरुण कुमार के व्यक्ति को उन्होंने मारा था। लेकिन यहाँ पर फुल राजनीति हो रही है। वहाँ पर जो लोग हैं बजरंग दल के आते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, मुस्लिमों को गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि इस बार ईद हम खून की होली खेलेंगे। यानी कि इस देश में संविधान तो रहा नहीं, अब फैसला तो कोर्ट में होगा नहीं, रोड पे फैसला होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि लखनऊ के अंदर एक दलित व्यक्ति ने हैप्पी होली कहने पर, एक अमित मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है प्रकाष्ठ का, उन्होंने चाकू से उनको मार दिया था दलित को। लेकिन वहाँ पर कोई भी राजनीति हुई वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो मारने वाला है वो हिंदू है और जो जिसकी मौत हुई वो दलित है। वहाँ पर कोई राजनीति, वहाँ पर कोई बजरंग दल नहीं, वहाँ पर कोई प्रशासन एक्टिवेट नहीं। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं। इतने बड़े पंडित हैं, इतना बड़ा पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी। लेकिन यहाँ पर राजनीति करने के लिए बहुत अच्छी बात मिल गई, क्योंकि यहाँ पर जो मर्डर किया वो मुस्लिम है। क्योंकि देखो, अगर किसी मुस्लिम ने वहाँ पर मारा है, बिल्कुल मारा है, जो सामने आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी दिख रहा है, तो उनको सज़ा संविधान के अनुसार देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर बजरंग दल है, वो तोड़ फोड़ कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। लेकिन उनको अरेस्ट भी नहीं कर रही है पुलिस। क्यों नहीं कर रही है? किसके दबाव में नहीं कर रही है? लेकिन लखनऊ में जिस दलित को मारा गया, जो पंडित जी थे, पंडित जी के परिवार के थे, उन्होंने मारा, वहाँ पर तो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर इस देश के अंदर 5 मुस्लिमों का बजरंग दल द्वारा और हिंदू जो कट्टर लोग उनके द्वारा मार दिया जाता है, जिसका पहला नाम आता है उनैस खान, जिसकी उम्र 13 साल थी। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला था। उनको रोजे की हालत में उनको बुलाया जाता है, फिर बुलाने के बाद उसको गोली मार दी जाती है। और दूसरा जो केस है रोशन खातून, जिसकी उम्र 65 साल है, जो बिहार की रहने वाली है, उसको खंबे से बांधकर उसे मूत्र पिलाया गया और उसे बांध के मार दिया जाता है। और तीसरा आमिर, जो 28 साल का है, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसे राजस्थान में बजरंग दल के लोग गो तस्करी के इल्ज़ाम के अंदर उसे मार दिया गया। उसने तो गो तस्करी की है नहीं की है, वो तो प्रशासन का काम है, लेकिन उनको मार दिया जाता है। और दूसरा आसिम मोहम्मद, जो 60 वर्ष का है, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने मोहम्मद को अरविंद पांडे और टिंकुल पांडे ने उसे गोली मार दी जाती है। और 5वां अब्दुल सलाम, जो दरभंगा का बिहार के रहने वाला है, वह कुछ युवकों को सांप्रदायिक गाली देने से रोकने की कोशिश कर रहा था वो, और उन्हें फिर वहाँ के हिंदू जो लोग थे उसके लोहे की रोड से
देकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ पर मुस्लिमों को मारा जाता है वहाँ पर न तो प्रशासन कुछ कहता है, न ही सोशल मीडिया कुछ कर दे। जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, वो भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है क्योंकि वो सामने वाला है जो मुस्लिम है, जो मारने वाला है जो हिंदू कम्युनिटी का है, और इसलिए कोई कुछ भी नहीं करता, ना इंसाफ की बात करता है, न और करता है, न ही उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और जहाँ पर तरुण व्यक्ति को से मार दिया जाता है वहाँ पर अच्छी राजनीति होती है, क्योंकि वहाँ पर मारने वाला कौन था? मुस्लिम था। वहाँ पर जो किया ये भी गलत किया है, क्योंकि उसे तो कोर्ट के द्वारा ही सज़ा मिलेगी जो संवैधानिक तरीके से। लेकिन मुस्लिमों को मारा है, उनको क्या कहा जाएगा? क्योंकि इस देश के अंदर दो कानून चल रही है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून। अगर मुस्लिमों को मार दिया जाता है तो कुछ भी कोई भी नहीं कहता, ना मीडिया कुछ कहती है, न प्रशासन कुछ कहता है, न ही कोर्ट कुछ कहती है। लेकिन जहाँ पर एक लखनऊ में दलित व्यक्ति को मारा जाता है किसी द्वारा, वो अपर कास्ट के व्यक्ति है, हैप्पी होली कहने पर उसे मार दिया जाता है, वहाँ पर न तो मीडिया कुछ कहती है, न बजरंग दल आता है, न और कोई कुछ होता है। इसलिए क्योंकि वो मारने वाला हिंदू था और मरने वाला दलित था, इसलिए वो शांत हो जाती है, वो माहौल कुछ भी नहीं हो जाता। और यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है दिल्ली के अंदर क्या क्या बात बोली जाती है, मुसलमानों को गाली दी जाती है, खून की होलियों की बात की जाती है, दंगे की बात करती जाती है। लेकिन प्रशासन खामोश है, किसी को भी अरेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो कर रही है तो संविधान का उल्लंघन ही कर रही है। कब तक चलेगा ये देश के अंदर? क्योंकि ये देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ऐसे विश्व गुरु बनेगा कि खुलेआम एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि जिसने भी कोई भी कम्युनिटी को हो, अगर जो गलत करता है तो उनको सज़ा कोर्ट देता है, संविधान तरीके से देता है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है इस देश के अंदर पता ही नहीं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। ऐसे असामाजिक तत्वों को रोकना ही पड़ेगा। दोनों कम्युनिटी के अंदर असामाजिक तत्व है, उनको जेल में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से सभी बदनाम होते हैं। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो कमेंट के द्वारा आप कह सकते हो। धन्यवाद।